हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.18। इसमें कह रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज 3.2 into 10 to power minus 4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट H3O पॉजिटिव M माइनस एंड HF इन द सॉल्यूशन एंड इट्स pH निकालना। दोस्तों ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये कोई प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। और प्योर वाटर में रिएक्शन होती है। कैसे रिएक्शन होती है? जैसे देखो, फर्स्ट प्योर वाटर में लिख रहा हूं H2O लिक्विड, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस एक्वस, और ये हो गया एक्वस। क्लियर हो गया? ठीक है। ये मेरा कोई प्योर वाटर है और इसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? KW इक्वल्स टू 1.0 into 10 to power minus 40। ये इसका आयोनिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्लियर हो? ठीक है। अब इसमें मेरे पास में क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मैं इसमें देखो, इसमें डाल रहा हूं, मैं इतनी क्वांटिटी डालूंगा, इसमें इतनी क्वांटिटी डालूंगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? 0.02 मोलर। मैं इसमें हाइड्रोफ्लोरिक ऐड कर रहा हूं और मैं इसकी कंसंट्रेशन इतनी रखूंगा कि 0.02 मोलर। ये कंसंट्रेशन इसकी अब इसमें कितनी होगी? इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और क्या है? वाटर। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन मोलरिटी दे रखी है 0.02 मोलर। क्लियर हो? अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसमें डालोगे तो वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा। क्या होगा? डिसोसिएट होगा। तो उसकी रिएक्शन क्या होगी वो देखो। उसकी रिएक्शन होगी HF एक्वस प्लस H2O लिक्विड के साथ बनके ये बनेगा H3O पॉजिटिव एक्वस और प्लस F माइनस एक्वस। क्लियर हो? ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जब ये प्योर वाटर था, कोई इसमें HF नहीं था। क्या था? जब ये प्योर वाटर था, इसमें कोई HF नहीं था, तो इसमें ये वाली कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10 to power minus 7, और ये वाली कितनी होती है? 10 to power minus 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब इसमें HF नहीं था, ओनली प्योर वाटर था, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी इक्विलिब्रियम में और इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी। मैंने इसमें HF इतना डाला है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोलर हो जाए, और फिर वो क्या करेगा? स्टार्ट होगी रिएक्शन, और स्टार्ट रिएक्शन डिसोसिएट होना चालू होगा HF का, और डिसोसिएट होकर फिर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। क्या आएगी? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। क्या मैं आपसे पूछूं कि इसका इस रिएक्शन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ HF। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आओ यहां तक। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है? इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू दे रखी है। और दोस्तों पूरे इक्विलिब्रियम में ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ा काम है इसका। देखो, इसको मैं डब्बे में बंद कर दूं। क्लियर हो गया? ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब मैं ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये लिख लिया। ठीक है। अब एक बात सुनो, जब मैंने इसमें
जब मैंने इसमें ये प्योर वाटर है और मैंने इसमें क्या डाला था, HF, याद है ना, HF डाला। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.02 मोलर जब अनडिसोसिएटेड था। जब मैंने इसमें HF डाला तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन मैंने कितनी रखी थी, 0.02 मोलर। लेकिन ये डिसोसिएट होने के बाद में अब इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोलर नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो क्या मैं इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन X मान सकता हूं? अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन X मान सकता हूं, X मोलर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यही बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें दो अप्रोक्सीमेशन लूंगा, जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है और एग्जांपल सॉल्यूशंस है। अभी यहां पे ओनली एक अप्रोक्सीमेशन लूंगा और सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी लेके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट तो पूरों में लेंगे, दोनों अप्रोक्सीमेशन सब में लेंगे। देखो फर्स्ट ध्यान रखना, जब प्योर वाटर था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ रही, ध्यान से सुनो। जब प्योर वाटर था तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻7। कितनी थी, 10⁻³ ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें HF डाला, जैसे ही इसमें HF डाला तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट तो चेंज नहीं हुआ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा और भी कम हो जाएगा 10⁻⁷ से। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अभी छोड़ो। अब मैंने उसको छोड़ो, इस पे आओ दोबारा से। अगर मैं आपसे बोला कि मैं इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन X मोलर मानूं तो क्या इसकी कंसंट्रेशन X मोलर ही होगी? ओनली इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं अभी, ध्यान से सुनो। मैंने F माइनस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन X मोलर मानी है, तो क्या इस H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी X मोलर ही होगी एट इक्विलिब्रियम में? क्योंकि दोस्तों ये इसी से टूट के आ रहा ना, एक से एक ये बनेगा और एक से ये बनेगा। अगर इनकी X कंसंट्रेशन है तो इसकी कितनी कम हुई, इसकी X कम हो जाएगी दोस्तों। समझ में आ रहा? अगर इसकी इनकी X कंसंट्रेशन है तो इसकी क्या हो जाएगी, X कम हो जाएगी। क्लियर हो? ठीक है, अब दो यहां पे आओ बस फटाफट। के ए की वैल्यू दे रखिए 3, इधर लिख रहा हूं 3.2 × 10⁻⁴ है ना। H3O पॉजिटिव की देखो, अब यहां पे दोस्तों ध्यान से सुनो, अब यहां पे सुनो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अब आ रही है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अब आ रही है। देखो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसकी तो X मोलर है, इस रिएक्शन की तो X मोलर है, लेकिन H3O पॉजिटिव यहां से भी तो आ रहा है। इस रिएक्शन में ये नहीं देखेगा कि इसका ही H3O पॉजिटिव इसका है, इसका है, ये टोटल देखेगा H3O पॉजिटिव। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसकी तो X मोलर है, लेकिन ये टोटल देखेगा, इसमें टोटल आएगी। ऐसा नहीं है कि इसका अलग है ये अलग है, ये ओनली H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन देखेगा। तो अगर इसकी X और प्लस इसकी करेंगे तो यहां पे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पहले प्योर वाटर में 10⁻⁷ था, तो ये 10⁻⁸ 9 ऐसे कुछ हो जाएगा, और भी कम। समझ में आ गया है ना? तो इस सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तब इसकी कंसंट्रेशन X ही रह जाएगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये है, क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हम अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मानेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन ओनली ये वाली X रह जाएगी, क्योंकि इसका सेल्फ आयोनाइजेशन वेरी नेग्लिजिबल होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह X लिख सकता हूं, और ये तो X है अपॉन HF 0.02 - X।
क्लियर है? ठीक है, अब इसको इधर इधर लेके आओ, देखो 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 0.02 और माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर -4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 10 टू पावर -4x माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 0.02, इसको मल्टीप्लाई करो, ये जो 6.4 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा x की वैल्यू निकालना -b प्लस b² -4ac अपॉन 2a। यहां पे a और b c की वैल्यू बता देता हूं। a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 और c इक्वल टू है -6.4 इंटू 10 टू पावर -6। इसमें वैल्यू पुट करना तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 टू पावर -3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और यहां पे x की वैल्यू आ गई 2.4 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये क्या कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कितनी आ गई? x की जगह पुट करो 2.4 इंटू 10 टू पावर -3, यहां पे पुट करो 2.4 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं, इस वाले को, इसको भी रब करो, है ना, और इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी? 2.4, इसमें से निकालो 2.4 में, देखो ये हो जाएगा, एक काम करो 20 इंटू 10 टू पावर -3, तो इसमें से निकला तो ये हो जाएगा 17.5 इंटू 10 टू पावर 17.5 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर। तीन चीजें निकल गई एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। क्लियर हो गए? ठीक है ना। अब इसको क्या चाहिए? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देखो कैसे निकालोगे? अनडिसोसिएटेड HF, देखो डिसोसिएटेड H3O पॉजिटिव या इसकी कंसंट्रेशन ले लेना अपॉन ये कर देना। देखो 2.4 अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, 2.4 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 17.5 इंटू 10 टू पावर -3। इसको इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं ये नहीं आएगा, इसमें आएगा 0.02 वाला, 0.02, इसको करो 10 टू पावर -2, 2 गुणा 10 टू पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -1 और 2 से ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -1, तो अल्फा इक्वल टू 0.12। इसमें 2.4 मतलब ये HF इनिशियल कितना था? 0.02 मोलर ही तो था। तो कैसे करोगे? जैसे ये डिसोसिएट होगी, कंसंट्रेशन कितनी आ गई इसकी? 2.4 इंटू 10 टू पावर -3 और अनडिसोसिएटेड कितना? 0.02, तो इसमें करोगे तो कितना होगा? 0.12। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0.12। क्लियर हो गए? कंसंट्रेशन आ गई, अल्फा आ गई, पीएच और निकालना है। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लोगरिथम H3O पॉजिटिव 2.4 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, देखो यहां मोलर और अपन मोलर होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस log 2.4 प्लस log 10 टू पावर -3। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू माइनस, आपको पता होना चाहिए log कुछ वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.30 log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आएगी 0.3, लोगरिथम टेबल में देखो 0.38 माइनस 3, तो ये आ जाएगा पीएच इक्वल टू 2.2, 9 में से गया तो 3 और 62, तो पीएच इक्वल टू आ गया 2.62। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सब निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकल गया। अब दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या किया है उसने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सोल्व किया है। क्या किया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जितने भी अदर एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में या और जितने भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसमें एक अप्रोक्सीमेशन क्या ली थी? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर नेग्लिजिबल की थी, दूसरी अप्रोक्सीमेशन और लेंगे देखो, और उससे निकाल के दिखाता हूं मैं।
इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, माइंड को फ्रेश कर लो फटाफट दोबारा से। हां सुनो ध्यान से, मैंने बोला अगर, देखो ध्यान से सुनो, अगर इसकी कंसंट्रेशन x ले सकता हूं ना एट इक्विलिब्रियम में, है ना, और अगर देखो इसकी कंसंट्रेशन ये भी x मोलर ही होगी, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.02 माइनस x मोलर, क्लियर। तो हमने देखा k इक्वल टू देखा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, है ना, और यहां पे x इंटू एक्स, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और 0.02 माइनस x, क्लियर। सॉरी एक काम करो, इधर देखो x इंटू एक्स। अब यहां पे देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ध्यान से सुन लो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में H3O पॉजिटिव मैंने इसका ही लिया है, इस सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का क्या कर दिया मैंने नेग्लिजिबल कर दिया, तभी यहां पे x लिख दिया, ठीक है। और सारे क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, कान से निगत ध्यान से सुन लो, दूसरी अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे कि वीक एसिड्स में डिसोसिएशन वेरी कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो 0.02 मोलर के कंपैरिजन में एक्स की क्वांटिटी बहुत ही कम है, 0.02 मोलर की कंपैरिजन टू एक्स की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो इसको मैं क्या करूंगा अप्रोक्सीमेटली 0.02 रखूंगा। दो अप्रोक्सीमेशन होगी, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर नेग्लिजिबल, और दूसरा यहां पे डिसोसिएट। अब बस क्वाड्रेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 0.02, तो x इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 0.02, बस x इक्वल टू, ये तो सोल्व कर सकते हो, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर आएगा। पहले कितना आया था, अब देखो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर, और पहले कितना था 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। तो आंसर में वेरी नेग्लिजिबल वो आएगा, एरर आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सारे क्वेश्चनों में आगे वाले में ऐसे ही होगा। इसकी कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर, समझ में, और इसकी कितनी आ जाएगी 17.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। दोस्तों पहले वाले में ध्यान रखना, मैंने शायद 2.4 था ना, तो ये हो जाएगा 17.6 आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। 17.5 नहीं आएगा, 17.6 आएगा। पहले वाले में ध्यान रहेगा, शायद मैंने 17.5 कर दिया हो, ठीक है। तो 17.6 और इसमें कितना आ रहा है 17.5, जब दोनों ये अप्रोक्सीमेशन लिए हैं तो, ठीक है।